Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and let's begin our ongoing topic Manager Project Acumen. Uh, now the अब हम लोग लास्ट सेशन में आ चुके हैं where we will be discussing about the finance and accounting ratios related to the project, which are very essential part of the project management and the manager's acumen for the project management. So let's begin the course with your instructor Archit. देखिए अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है कि बजट और कैश बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये ही क्रक्स है और हमारे जो तीन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट, जो हम लोगों ने बताया था कि विद इन टाइमलाइन में प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए और बजट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कहीं भी कैपिटल इन्वॉल्व हो तो कैपिटल इज दी प्रायोरिटी। जब तक आपको कोई मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट नहीं मिलता है तब तक वो प्रोजेक्ट अप्रूवल नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, ईदर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और इन कॉस्ट रिडक्शन, या कोई इंटेंजिबल बेनिफिट अगर आप वो दे रहा हो तो उसको भी कंसीडर करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी इसमें हमारी बजट ही रहता है। तो आपको अगर बजट उसमें रहता है तो मॉनेटरी टर्म्स के बेसिस पे मैं अब आपको कुछ रेशियोज बताने वाला हूँ जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर एंड एक्टिंग को बहुत ज़रूरी है जानना अगर उसको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चलाना है। देखिए, तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमारी चीज़ आती है जो यहाँ देख रहे हैं, केपेक्स। केपेक्स बहुत सिंपल टर्म्स में अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं तो दीज आर दी कैपिटल एक्सपेंसेस जो आप एक इक्विपमेंट परचेज करने में ले रहे हैं। जो प्रोजेक्ट में जैसे आपने फोक लिफ्ट लिया या कोई और एक ट्रॉलीज परचेज की या कुछ भी परचेज किया, अगर आप कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, वेयर हाउस सेटअप कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सेटअप कर रहे हैं, तो जो आपका कैपेक्स रहेगा, जो बेसिक आपकी कैपेक्स की लिस्ट रहेगी, जो फिजिकल आइटम्स होंगे जो कंज्यूम नहीं हो रहे हैं लेकिन वो यूज़ हो रहा है उनका, तो वो कैपेक्स बजट होता है। इस कैपेक्स बजट को आपको बहुत स्ट्रिंजेंटली फॉलो करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका कैपेक्स बजट फायर ना करे और ये विद इन जो दूसरे बजट्स हैं उनके साथ अलाइन हो। कैपेक्स के बाद हमारा आता है कॉक्स। कॉक्स होता है कॉक्स ऑफ गुड सेल। कॉक्स ऑफ गुड सेल मतलब कि आपने एक जो गुड सेल की है उसको प्रोड्यूस करने में जो आपकी कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स होता है। और उसके बाद आपका आता है ओपेक्स। ओपेक्स बेसिकली ऑपरेटिंग बजट होता है। अगर ऑपरेटिंग में आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपने उसको डेवलप किया, तो आपकी ऑपरेशन कॉस्ट जो भी उसमें लगेगी, इधर वो मैन पावर से रिलेटेड हो, प्रोसेसिंग कॉस्ट हो, आपकी करंट वेयर हाउस कॉस्ट हो, लीज कॉस्ट हो, सब ये हिडन कॉस्ट। थोड़ा ओपेक्स में टोटल ऑपरेशन, वो प्रोजेक्ट आपका जो चल रहा है उसमें टोटल ऑपरेशनल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी आएगी, तो इन तीनों कॉस्ट को, इन तीनों का आपको बजट बनाना पड़ेगा इन तीनों के हिसाब से, जिससे आप अलाइन कर पाए अपने टोटल बजट को जो आपको एलोकेटेड है, जिससे आप विद इन टाइमलाइन आप अपने बजट से फायर ना हो। तो ये तो तीन मेन हेड्स हैं। इसके बाद कुछ हमारे प्राइमरी फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बताते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस बताते हैं, प्लस अगर आप उसको थोड़े माइक्रो टर्म्स में देखें तो आपके प्रोजेक्ट को भी वो बताएंगे। तो हम लोग का जो, और हर एक जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं उसके बहुत से छोटे छोटे रेशियोज होते हैं जो हम अलग अलग अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में से निकाल के उन रेशियोज को डिवाइड करके देखते हैं, तो उनसे हमें पता लगता है कि आपकी कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है। जब हम टू पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आपने मान लीजिए दो क्वार्टर में, अभी एक क्वार्टर में कर लिया और नेक्स्ट ईयर के क्वार्टर में जब आप कंपेयर करेंगे वन टू वन, तो आप अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस समझ पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस सही है, सही चल रही है या अभी पीछे चल रही है, आपको कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ये भी आप देख पाएंगे। प्लस आप ये भी इंश्योर कर पाएंगे कि मान लीजिए आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी का कंपैरिजन भी करना है वन पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वो भी कर सकते हैं इन रेशियोज की हेल्प से। तो चलिए, रेशियो में सबसे पहला जो हमारा रेशियो आता है वो लिक्विडिटी रेशियो होता है। लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली बताता है कि कंपनी के पास क्या इतना पैसा है कि वो अपने बिल पे कर पाएगी, ये बेसिकली उसकी पोजीशन बताता है। तो इनके लिए करंट रेशियो होते हैं, क्विक रेशियो होते हैं, और नेट वर्किंग कैपिटल जो रेशियो होता है ये होता है कि आपके पास कितना नेट वर्किंग कैपिटल है जिससे आप बिल पे करते रहें और आपके प्रोजेक्ट पे इफेक्ट ना आए। तो ये आपको लिक्विडिटी रेशियो अपनी कंपनी का मालूम होना चाहिए। दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेसिकली ये बताता है कि आप कि कंपनी कितना पैसा बना रही है, कितना पैसा है उसके पास, कितनी प्रॉफिटेबल, कितनी नेट इनकम में वो प्रॉफिटेबल चल रही है। तो ये आपकी प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो जो होता है कि आपने कितना पैसा लगाया और आपको उसके अगेंस्ट में रिटर्न कितना मिल रहा है, ये प्रॉफिटेबिलिटी आपको बताता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। ये कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो बेसिकली ये बताता है कि आपके पास कितनी डेप्थ है अभी कंपनी में जो आपको रिपे करनी है। तो ये डेप्ट टू इक्विटी होता है, डेप्ट टू एसेट होता है कि आपको एसेट के बेसिस पे कितनी डेप्ट आपने ले रखी है और आप
आपने जो डेप्थ है वो इक्विटी के आपने जितना पैसा लगाया वो कितना क्या चल रहा है आपका, तो ये रेशियो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है मार्केट वैल्यू रेशियो। मार्केट वैल्यू रेशियो आपकी बाहर की पोजीशन बताता है कंपनी की कि आपका कंपनी का स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो ये बताता है आपको प्राइस टू अर्निंग, आपके पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है अभी आपके स्टॉक का, और डिविडेंड जो आप डिविडेंड दे रहे हैं अपने स्टेक होल्डर्स को या वो आप कितना दे रहे हैं, तो उससे भी आपकी परफॉर्मेंस पता लगती है। चौथा होता है एक्टिविटी एनालिसिस रेशियो। ये बहुत ज़रूरी होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक के लिए, इनबाउंड ऑपरेशंस के लिए बहुत कायम होता है। ये टाइमली फ्रेम पे भी बना सकते हैं हम। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है और एसेट टर्नओवर रेशियो होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली वो होता है कि अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में आपकी कितनी बार इन्वेंट्री टर्न कर रही है, जितनी ज़्यादा टर्न कर रही है उतना आपका मटेरियल आ रहा है, फिर से परचेज कर रहे हो, सेल हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी सेल हो रहा है, तो इससे पता लगता है कि आप की इन्वेंट्री सही से मैनेज है और आप ज़्यादा उसकी होल्डिंग कॉस्ट बियर नहीं कर रहे हो। ऐसे टर्नओवर रेशियो में वही है कि अगर आपकी एक्टिविटी वाइज आपका प्रॉपर यूजेज हो रहा है इक्विपमेंट या नहीं हो रहा है, आपने परचेज करके रख दिया है वो ऐसे ही डिटेन्ड है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ये एक्टिविटी रेशियो वो बताता है। तो ये तो होगा रेशियो जिसकी वजह से आप जानते हैं। उसके बाद एक आरओआई आता है जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको मालूम ही है, ये बताता है कि आपकी जो प्रोजेक्ट है उसमें हाउ मच मनी यू पुट इनटू द प्रोजेक्ट विल ग्रो, जो आपने पैसा लगाया है प्रोजेक्ट में वो कितना ग्रो करने वाला है, ये एक एस्टिमेट देता है, ये परसेंटेज के टर्म्स में देता है। उसके बाद एक हमारा आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली ये बताता है कि आपके प्रोजेक्ट में जो वैल्यू है वो ओवर टाइम कितनी क्रिएट होगी, तो ये बेसिकली ये हो गया कि रेवेन्यू और जो कॉस्ट आपकी हैं उनको एडजस्ट करता है ये करंट जो इन्फ्लेशन चल रहा है उनके प्राइसेस को लेकर, और ये बताता है कि दोनों को कंबाइन करके आपको एक एनपीवी में फिगर देता है कि कितनी आपकी वैल्यू क्रिएट हो सकती है इस प्रोजेक्ट से। और सबसे इंपॉर्टेंट नॉट टू ये मिस नहीं कर सकते, पे बैक पीरियड। ये पे बैक पीरियड वो होता है, ये लेंथ ऑफ टाइम होता है, ये बताता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितने टाइम में मुझे बेनिफिट्स देगा। तो ये पे बैक पीरियड मालूम होना भी सेम आपको प्रोजेक्ट टर्म्स में मालूम होना चाहिए कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो इन टर्म्स जो आप बजट प्लानिंग कर रहे हो, जितना पैसा लगा रहे हो इन्वेस्टमेंट में, ऑपरेटिंग कॉस्ट में, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव को लेके या टैक्टिकल पर्सपेक्टिव को लेके, वो सारे लेके आपको कितना पे बैक वो करेगा। फाइनली ऑब्जेक्टिव तो यही है कि उसका आउटकम निकले। तो यही थे, ये आपको पूरा क्रक्स दे देंगे। अगर इन रेशियोज को आप थोड़ा सा भी एनालाइज कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट में और ध्यान में लेके चलेंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप फाइनेंशियली मैनेजमेंट को भी बता सकते हैं कि मैंने इतना इंप्रूवमेंट अपने प्रोजेक्ट में लेके आया है। तो थैंक यू। ये मेरा पूरा सेशन जो था मैनेजर प्रोजेक्ट एक्यूमेन, ये पूरा इस चैप्टर से लास्ट सेशन था, इससे कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी डिटेल्स इसने दी होंगी। अब मैं आगे जो बनाऊंगा क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको ऐसे ही देता रहूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।